हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी के स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आइए जानिए अक्षय तृतीया पूजा विधि। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन के रूप में मनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इस तिथि को आखा तीज या अख तीज के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे शुभ दिन है इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को मनाया जाएगा। यह तिथि बहुत ही शुभ और पुण्यदायी मानी गई है। अक्षय तृतीया जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह तृतीया तिथि जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य फलदायी आदि का कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन आप जो भी प्राप्त करेंगे वह कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है। अवश्य नए काम कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है क्योंकि पूरे दिन को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पूरे देश में इस दिन को बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस दिन शुरू किया गया कार्य बहुत जल्दी से पूर्ण होता है। खरीदा गया कोई भी वस्तु बहुत दिन तक चलता है, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि इस दिन यदि कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो जल्दी करें। शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया तिथि मंगलवार 3 मई 2022 को है। अक्षय तृतीया प्रारंभ 3 मई 2022 को सुबह 5:18 से हो रही है। अक्षय तृतीया समाप्त 4 मई 2022 को सुबह 7:32 पर होगी। अक्षय तृतीया पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करे या गंगा जी में जाकर स्नान करे। पूजा स्थान पर बैठ जाए स्नान करके। इसके बाद पूजा चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर धन कुबेर जी का चित्र स्थापित करें। अब विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी पत्ते, पीले फूल की माला या पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद केला, नारियल, पान, सुपारी, मिठाई और जल अर्पित करें। श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और आशीर्वाद मांगे। भगवान विष्णु जी के सामने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद अंत में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग इस प्रकार की पूजा करने में असमर्थ है वे केवल तुलसी पत्ता या बिल्वपत्र फूल चढ़ा करके पूजा प्रेम से कर सकते हैं, फल बराबर मिलेगा। अक्षय तृतीया व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। उसका सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्मा को सुनने के बाद पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेकों रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के कारण बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशवती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे।
अपना श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं किया और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग के विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। वैशाख मास तृतीया तिथि का पूजा और व्रत के अलावा दान का भी बहुत महत्व है। दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और आप भाग्यशाली होंगे। अक्षय तृतीया के दान पीने के पानी को सबसे बड़ा दान माना जाता है। प्यासे का पानी, भूखे का भोजन कराने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। नवग्रह को तसल्ली होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलता है। ईश्वर का कृपा बना रहता है। पानी से भरा पात्र दान करने का बहुत ही महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर जौ, गेहूँ रखना, तिल और चावल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दान का अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए जौ दान करें। साथ ही शास्त्रों में जौ को कनक यानी सोना माना जाता है, इसलिए इसकी दान बहुत ज़रूरी है। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो सुहागन महिलाओं को कपड़ा, श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगा। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय। तो दोस्तों आप सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंखा